अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर में। और यहां पे इलेक्शन की फुल गहमा गहमी है। आज पीपल्स पार्टी का जलसा होने जा रहा है मुजफ्फराबाद शहर में। और मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, ये कौड़ी पुल है और दरियाए नीलम नीचे बह रहा है। बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं आपको जलसा भी दिखाऊँगा जहाँ पर ये जलसा होने जा रहा है, और उसके आस पास के माहौल भी दिखाऊँगा ताकि आप इंजॉय कर सकें। तो आपने हमारे साथ रहना है। तो दोस्तों इस वक्त हम जलसा गाह में आ गए हैं और यहाँ पर इस वक्त बिलावल भुट्टो साहब जो है स्पीच कर रहे हैं। आज ईद का दूसरा रोज़ है और ये यहाँ मौजूद है। और परसों इलेक्शन होने जा रहे हैं 25 तारीख को आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो अब देखना ये है कि ये जो इतनी कैंपेन चल रही है कैसा रहता है, इलेक्शन कौन जीता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको मैं अंदर के मनाजिर भी दिखाता हूँ, लोगों का जोश व खरोश भी दिखाता हूँ, तो आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त भी देखें यहाँ पर जावेद साहब इनको हार पहना रहे हैं। मतलब लोग यहाँ शमूलियत इख्तियार किए हुए हैं और आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं इनकी पार्टी में। तो हम जावेद साहब से जानेंगे कि इस वक्त बिलावल साहब ने अपनी स्पीच ख़त्म की है और उनके बाद ये नामज़द उम्मीदवार हैं हल्का 1 कुटला मुजफ्फराबाद के LA 27 है। तो जावेद साहब से जानते हैं कि उनका मंशूर क्या है इस इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप खैरियत से? अल्लाह का करम। बहुत बहुत ईद मुबारक हो आपको। मुबारक आपको भी, सबको ईद मुबारक हो। ईद का दूसरा रोज़ है और जानते हैं कि आप हमें थोड़ा बताएं, आज जो ये बिलावल साहब ने अपनी स्पीच की, जो इन्होंने जलसा किया, आप भी उसमें शामिल थे, तो आप इस वक्त कैसा देख रहे हैं इलेक्शन को? देखिए, आज लास्ट डे इलेक्शन कैंपेन का, जो 2021 का इलेक्शन 25 तारीख को हो रहा है, 25 जुलाई को पोलिंग डे है। तो आज आखिरी दिन था। आज बिलावल साहब ने 2 जलसों से खिताब किया आज़ाद कश्मीर में। एक बाग में किया, उसके बाद यहाँ पे मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ा जलसा था जिससे उन्होंने खिताब किया। और वो सारी बातें जो जिसका लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनके मुंह से सुनना चाह रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो माजी है उसके हवाले से, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत के काम हैं या उनकी कुर्बानियाँ हैं, और फिर मुस्तकबिल के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना जो मंशूर और नज़रिया रखती है। और बाकायदा आज उनको जो हमारा मंशूर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए था, वो बाकायदा वो कापी भी उनके पास थी और सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे बयान की। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे ये मुतवस्सित तबके की जमात है पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में। ये कोई फ्यूडल्स की या कोई बड़े लोगों की उस तरह की जमात नहीं है। इसमें आम आदमी जो है, एक तो नाम से ज़ाहिर है कि अवाम की पार्टी है, पीपल्स पार्टी इसका नाम है। तो इसमें ये शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की तहरीक है, जिसमें ये लोगों में जो एहसास उनको उजागर किया कि हमें भी ज़िंदा रहने का हक़ है। जो मेहनत कश है, मज़दूर हैं, किसान हैं, तालिब इल्म हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटी के जो ऐसे डिप्राइव्ड तबक़ात हैं कि उनको भी सियासत के धारे में शामिल किया। और पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जब भी उसको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब की ज़ेर क़यादत यूसुफ़ुल्लाह गिलानी, और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जो साबिक़ा परवेज़ अशरफ साहब यहाँ पे भी उन्होंने स्पीच की, वो उनके दौर में भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुलाज़म पेशा लोगों को, छोटे तबक़ात जो जिनके मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, जो मुश्किलों में घिरे रहते हैं, उनके लिए प्रोग्राम दिए। और आज आपने देखा कि उन्होंने कहा कि कश्मीर में हमारी हुकूमत बनेगी तो इंशाअल्लाह बनेगी। तो उसके बाद आप देखेंगे, मैं सबसे उन्होंने कहा कि मैं इनसे कहता हूँ जो मेरे उम्मीदवारान हैं कि आम आदमी की भलाई के लिए प्रोग्राम फौरी तरतीब दें। लोगों की बेरोज़गारी है, दीगर मसाइल है, उनसे सेहत के मसले हैं, रोड कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं, और जो उनके बाकी मसाइल हैं जो आबादी के, उसको एड्रेस करें। और उसके लिए आप तरजीह बुनियादों पे आप जो वार फुटिंग पे काम करें। तो ये उनके वाज़े अपने कैंडिडेट्स के लिए ये हदायत थी। और पीपल्स पार्टी ने अपने जो 5 साल यहाँ पे दौर गुजरा हमारा, उसमें आज जो हमें आपने देखा कि कितना बड़ा क्राउड था। इससे पहले 17 तारीख को बीबी आसफ़ा भुट्टो का जो जलसा हुआ हल्का कुटला का पटिका के मुकाम पे, उसके क्राउड भी देख के लोगों को अंदाज़ा हो गया है कि लोगों का सोचें किस तरफ जा रही हैं और पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस वो क्यों लाइक करते हैं। कि अब हमने 5 साल जो हमारा गुज़श्ता दौर था 2011 से 16 तक, उसमें जिन शोबा ज़िंदगी के में हमने काम किए हैं वो लोगों के सामने थे। और वो आज कंपैरिजन करते हैं, जब जो हुकूमत अब ख़त्म हो रही है 29 तारीख को तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो उससे मुआवजा करते हैं कलील फंड्स के बावजूद जो हमारे जो काम थे, जो मेगा प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ़ शोबों में,
वो आज ढूंढने से नहीं मिलते हैं। इस हुकूमत ने वाफर फंड्स होने के बावजूद कोई ज़मीन पे कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता, ऐसा अदारा नज़र नहीं आता, ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नज़र नहीं आती, ऐसी कोई बड़ी सड़क नज़र नहीं आती, ऐसा कोई बड़ा पुल नज़र नहीं आता, और किसी शोबे में कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट। ये शुरू में बहुत शोर कर रहे थे कि ये हम ये बनाएंगे टूरिज़म कॉरिडोर, बेशुमार लोगों को 5 साल ये तिफल तसलियाँ, फिर नौकरियों के हवाले से झांसे देते रहे। तो कोई भी सिंगल ऐसा कोई शोबा नहीं है जिसमें इन्होंने कोई काम किया हो कि इनके पास था ही नहीं। इनका होमवर्क जिस तरह इमरान खान के 200 माहिर माशियात थे, इस तरह इनके 250 माहिरीन थे जिन्होंने काम किया ही नहीं। हमने पेपर वर्क किया हुआ, हमारा मंशूर उठा के देखे, तमाम शोबों को हमने उसमें एड्रेस किया और हमने मैकेनिज़्म बताया कि किस तरह हम ये आगे करें। अब ये कोई कहे कि मैं यहाँ से मकड़ा तक कोई वो केबल कार लगा दूंगा, तो मुझे बताया कि उसके पास ये फंड्स कहाँ से आएंगे, वो उसमें पहले बताना चाहिए कहाँ से क्रिएट होंगे। तो ऐसी चीज़ें इन्होंने माफूकुल फितरत और तख़यलाती माल और खलाई मालात जो थे वो बता के लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाए थे। और जब वास्ता पड़ा, लोगों ने देखा कि ये मैच सब्ज़ बाग है, इसमें हकीकत में कोई ये काम इनसे नहीं हुआ, तो इस वजह से वो पीपल्स पार्टी को अब लोग तरजीह दे रहे हैं। और मैं आपके इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अभी हमारे याजिद साहब बहुत बुज़ुर्ग है हमारे, ये बलगरां से, और दीगर हमारे ये अजीज़ ये बलगरां से ये भी शामिल हुए। सुबह से शाम तक हमारा यही सिलसिला है। गाँव में पोलिंग स्टेशन वाइज हमने अल्लाह के फजल करम से अपनी कैंपेन मुकम्मल कर ली है। और मैं अपने साथियों को यहाँ पे जो हमारे पार्टी के साथी हैं, फिर हमारे जो पार्टी में शामिल हुए वो भी अब हमारा जिस्म का हिस्सा हैं, उन सब की काविशों को, कोशिशों को, फिर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बड़ी तादाद में वो शामिल हुआ है। फिर इसी तरह को 5 से 6 उम्मीदवार मुख्तलिफ़ पार्टियों के, आज सुबह भी हमारे एक उम्मीदवार मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब वो विड्रा हुए, उनके साथ एक बड़ी जमीयत थी उलमा की। इसी तरह उससे पहले हमारे साथ हुए आशिफ कुरैशी साहब, हमारे भाई ये इधर खड़े, राजा जुल्फ़कार साहब है मुस्लिम लीग नून के। फिर इसी तरह राय हक पार्टी के उम्मीदवार मिर्ज़ा आसफ़ साहब थे। फिर हमारे साथ कारी एहसन साहब सुन्नी तहरीक के, वो विड्रा हुए। और दीगर इस तरह के आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे हमारे साथ, उन्होंने न सिर्फ अपने हमायत और वाबस्तगी का ऐलान किया बल्कि वो कैंपेन का हिस्सा हैं। और आज आखिरी दिन है, रात को 12 बजे कैंपेन। हमने हमेशा ये कोशिश की है कि क़वाइद ज़ाबत को फॉलो किया जाए। जो इलेक्शन के रूल्स हैं, इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, वो ज़वाबत है, उसके मुताबिक आज 12 बजे कैंपेन हमने तो अभी बंद कर दी। 8 बजे आप देखें हम घर पे ये सारे दोस्त बाप बैठे हुए, कोई क्योंकि 4 घंटों में फील्ड में जाके वापस नहीं आ जा सकता। तो बिलमुकाबल पार्टियों ने वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन ने जिस आदमी को ये कहा कि इसके ख़िलाफ़ FIR काटे और इसको कश्मीर बदर कर दे, वो एक तरह से पर्सोना नॉन ग्रेटा उसको डिक्लेयर कर दिया, नापसंदीदा आदमी डिक्लेयर कर दिया। इस रियासत में जो रियासत के पुरअमन माहौल को, रियासत की पुरअमन फ़ज़ा को जो वो अपनी गुफ्तगू से, अपनी ज़ुबान से जो उसको आलूदा कर रहा था, और जिस तरह की वो उसकी बातें थी या गुफ्तगू का, वो लगता ही नहीं था कि ये आदमी जिस मनसब पे है इसको तो पता नहीं किसने बना दिया, ये सहल ही नहीं है जो वज़ीर अमूर कश्मीर। और उसका हुलिये पे तो मैं नहीं जाता, हुलिया तो चले जो भी इख्तियार करे आदमी, लेकिन गुफ्तगू जो है ना वो अपने दिमाग से उसको इंसान को बात करते हुए दीगर बातों का भी लिहाज, क्योंकि वो ऐसा वो जिस पे इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी कि इसको नहीं आना। फिर उसके बावजूद उसने उसको पाबंदी को तोड़ते हुए, और जिसकी वजह से तमाम नाअहलियत के नोटिस ज़िला मुज़फ़्फ़राबाद के जो 4 उम्मीदवार हैं PTI के, जो हमारे हल्के का भी है, दीगर हल्कों से भी, तो उनको नाअहली के नोटिस हो चुके। और मुझे कामिल यकीन है कि ये नाअहल हो जाएंगे इसी तरह इस बात पे, क्योंकि ये कोई बात छुपी ढुकी नहीं है, साबित शुदा बात है कि उस पर उन्होंने जलसा करवाया और उसमें इसने तकरीर की पाबंदी के बावजूद। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा आइन और कानून की बहाली की जंग लड़ी है। अच्छा, यहाँ एक सवाल है कि जितनी अच्छी आपने बातें की हैं या अपने मंशूर की बातें की हैं, तो आपको लगता है कि जब ये इलेक्शन आप जीत जाते हैं तो इस पे कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब चीज़ों पे अमल दरामद हो जाएगा? मैं इंशाल्लाह मैं तो इस बात पे पूरा यकीन रखता हूँ कि जो आइडियाज़ मेरे दिल में हैं, मेरे साथियों के दिलों में हैं, वो हम शेयर करते रहते हैं कि किस तरह हम इसको सोसाइटी को अपलिफ्ट कर सकते हैं लोगों के। एक तो ये डेवलपमेंट का सेक्टर है, एक और हमारे हल्के में अलमिया है कि लोगों के साथ एक इम्तियाजी सलूक
होता है और वो वहाँ उनको वो दर्जा चाहरम के कुछ लोग उनको शहरी ट्रीट करके, तो हमारी जो सबसे बड़े फोकस यही है कि ये इक्वलिटी हम लाएंगे इंशाल्लाह। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, अल्लाह ने सबको एक तरह से पैदा किया है और एक तरह से उसको एज़ा और चीज़ें अता की हैं, तो फिर किसी बुनियाद पे कोई किसी को कहे कि मैं बेहतर हूँ और कोई कहे ये नहीं है। और ये कल्चर है, इसको थाना कल्चर है, पटवार खाना कल्चर है और अदालतों में बिला जवाज़ मुकदमात में उलझाना, और बाद को ये करते हैं कि ये ऐसे कामों में उलझा देते हैं जो उससे जुर्म क्या कि गुनाह के करीब से नहीं फटका होता। तो उसको भी, तो इसको भी ये मैं समझता हूँ कि हम सारे साथी आज जो इधर हमारे साथ हैं, आज अभी हमारे इस सफ़र में हम सफ़र हुए, पीटीआई की बड़ा 99% पीटीआई जो हमारे हल्के से थी, जो असली पीटीआई थी, तो नकालों से होशियार है। मैं सबको कहता हूँ कि नकालों से होशियार है, ये पीटीआई है ही नहीं है, ये नकली पीटीआई है जो असली हमारे साथ है। असली पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मदगम होगी और हमारा साथ दे रही है और हमसे ज़्यादा कैंपेन वो कर रहे हैं, और वो हमारा वही पार्टी में जो जिस वक्त भी आए तो उसको खुश आमदीद कहते हैं उनके इस फैसले की। वो उनकी हम कहते हैं कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है, इसमें मारना सिर्फ हल्का कुटला के आम आदमी की ताकत में इजाफा हुआ। हम सारे एक जैसे मतवस्त तबके के लोग और फिर एक जैसी मुश्किलात के से दो चार लोग थे, तो इसमें इन साथियों का, दोस्तों का आना हमारे लिए ये बहुत अच्छा साबित हुआ, जिसकी वजह से आज हमारे कैंपेन का आप मुआवजा करें दीगर पार्टियों से। कल की मुझे नहीं पता, मैं पेशन कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जिस तरह लोगों का रवैया है, उसमें इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्लाह के करम से और लोगों की ताईद और हमायत से इंशाअल्लाह वाज़े बरतरी के साथ न सिर्फ इस हल्के से इंशाअल्लाह और बाकी दीगर हल्कों से भी भरपूर कामयाबी हासिल। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। Thank you। तो दोस्तों, ये बहुत अहम चीज़ है जो जावेद साहब ने डिस्कस की कि ज़ाहिर है एक कल्चर है, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है, चाहे वो थाना हो, पटवार सिस्टम हो या आम आवाम हो, इनके मसाइल हल होने चाहिए। तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए, मिलेंगे किसी नई जगह, बल्कि अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, वोटिंग होगी तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो आपने हमारे साथ रहना है, तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।